Hello students, good morning. So in the previous video discussed about the resolution of vector, and today we are going to discuss about the addition of vectors. So आप लोग स्टैंडर्ड 2 में पढ़े थे एडिशन, अभी 8 साल के बाद अभी दोबारा एडिशन पढ़ोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कुछ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिना एडिशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिजिक्स का एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते जिस क्वेश्चन में वेक्टर हो। तो बच्चों एडिशन में पहले तो हेडिंग मैंने बता दिया, फॉर टू वेक्टर एक टाइप होता है, दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका अलग होता है, और बाकी दो वेक्टर से ज़्यादा अगर होगा तो उसके लिए भी तरीका अलग होता है। तो थोड़ा बहुत आइडिया कर लेते हैं व्हाट इज एडिशन। तो बच्चों स्टैंडर्ड 10 में 10 तक आप लोग ये पढ़े 2 kg plus 3 kg equal to 5 kg. What you did here, you add the magnitudes and shifted the unit, isn't it? Like 3 joule minus 2 joule, you used to do 1 joule. Are you getting my point? All these things. And area of a triangle, area of a rectangle, suppose you have to find 2 meter into 3 meter equal to 6 meter square. So all these operations are scalar operations, you know better. We are not going to deal with all these things. We are purely going to deal with vectors, and initially let us think about addition of vectors. Okay, look here. Suppose a body displaces 2 meter due east, then a body displaces 3 meter along the same direction. So that means if you consider the first displacement as 2 meter and the second displacement as suppose is 3 meter, then what will be your net displacement? So net displacement will be 5 meter due east. So यहाँ हम लोग जो ऐड किए 2 और 3 मैग्नीट्यूड ऐड कर दिए, डायरेक्शन वही के वही रख दिए, तो ये पूरा स्केलर तरीके से हुआ, क्योंकि ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो आप ईस्ट एलोंग पे ही डिस्प्लेस हुए, इसलिए डायरेक्शन सेम रहा, मैग्नीट्यूड ऐड हो गया। ये बस एक ही तरीका है, सिंगल केस, एक ही केस है जिसमें आप स्केलर की तरह ऐड कर सकते हो डायरेक्शन लगा के। बाकी अगर और एक एग्जांपल आप देखोगे, जैसे बता रहा हूं कि स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन कितने अलग होते हैं। सपोज यू डिस्प्लेस्ड 3 meter towards right, the downward through 4. अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस की बात करें, तो टोटल पाथ कवर, कितना डिस्टेंस आप कवर किए, 3 या 4, 7 मीटर। अगर आप यहाँ से गाड़ी लेके जाओगे तो यहाँ कितना रीडिंग में ज्यादा होगा, यहाँ 7 मीटर होगा। मगर जहां तक डिस्प्लेसमेंट का सवाल है, ये एक वेक्टर है, विस्थापन। तो जो विस्थापन है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ आप थे, यहाँ तक पहुंच गए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ अभी ये रहा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अब पता है पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से ये आपका आ जाएगा 5 मीटर, 3 और 4। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हुआ, तो डिफरेंट तरीके से ऐड हुआ ये। तो इसका मतलब ये है जब आप दो वेक्टर को ऐड करोगे, मैग्नीट्यूड तो आपको चाहिए ही चाहिए, मगर दो वेक्टर का जो डायरेक्शन है, दो वेक्टर के अंदर जो एंगल है, वो भी बहुत जरूरी है। बिना एंगल जाने आप लोग ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वेक्टर डिवीजन नहीं है, तो मल्टीप्लाई या डिवीजन या आपका सब्ट्रैक्शन या एडिशन, आपको एंगल, दो वेक्टर के एंगल जरूरी है आपके लिए। तो बच्चों चलो पता करते हैं कैसे ऐड करते हैं। पहले तो आपको पता हो गया कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स आर डिफरेंट दैट फ्रॉम स्केलर एडिशंस। अगर आप लोग को दो वेक्टर ऐड करना हो तो इसलिए आपके लिए 2 लॉ है। एक आपका ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। ओके, ये दो लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और अगर मोर देन 2 वेक्टर होंगे तो और भी एक है पॉलीगन लॉ,
ठीक है। और एक है रिजोल्यूशन प्रोसेस। रिजोल्यूशन मेथड, ठीक है। एक ट्रायंगल लॉ है, एक पैरेललोग्राम लॉ है, पॉलीगॉन लॉ, एक है रिजोल्यूशन। इस क्लास में हम लोग ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलीगॉन लॉ और रिजोल्यूशन ऑफ मेथड में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आओ पढ़ते हैं पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ पढ़ाने से पहले बच्चों, पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना होगा, वो है एंगल। देख लीजिए, तो मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है बी। जैसे आप लोग स्टैंडर्ड 10 में पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड 10 में आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर ये लाइन है, ये लाइन है, तो लाइन के अंदर जो एंगल होगा, ये वाला आप लेते हो, ये वाला। तो लाइन, दो लाइन के अंदर एंगल, दो रे के अंदर एंगल डिफरेंट होता है, और दो वेक्टर के अंदर एंगल डिफरेंट होता है, नंबर 1। नंबर 2, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिफरेंट दैट फ्रॉम एंगल बिटवीन बी एंड ए। मतलब यहाँ सेम होता है, लाइन 1 लाइन 2 के अंदर एंगल सेम है, दैट लाइन 2 एंड 1। और यहाँ एंगल बिटवीन ए एंड बी और बी एंड ए डिफरेंट। क्या करना होगा बच्चों, अगर ए एंड बी पूछा गया है या आपको ए एंड बी चाहिए, तो आप ए वेक्टर से स्टार्ट करो, एंटी क्लॉकवाइज मूव करो। ए एंड बी मतलब आपको ए वेक्टर से स्टार्ट करना है, कहीं से भी स्टार्ट करो, बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जाओ। ध्यान से देखिए, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर बी एंड ए पूछा गया तो आप ये वाला नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये अगर एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ये हो जाएगा आपका एंगल बिटवीन बी एंड ए। ध्यान से देखिए, तो ये तो समझ में आ गया कि दोनों को मिला के 180 होगा, तो अगर ये 60 होगा तो 120 होगा। तो अगर ए एंड बी के बीच में एंगल 30 है, तो बी एंड ए के बीच में 150 है, और ए एंड बी के बीच में मान लीजिए 45 है, ये 135 होगा, दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैं दे सकता हूँ एंटी क्लॉक के वगैरह। देख लीजिए यहाँ सपोज ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो ये ए है, ये बी है। अब देखिए, एंगल बिटवीन ए एंड बी अगर पूछा गया, ए एंड बी, देखिए ये वाला एंगल लेते हैं, अगर ये क्लॉकवाइज होगा, ये देख रहे, तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा ए बी। ये तो सेम डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है। ए से स्टार्ट करिए, लाइन ऑफ एक्शन से, वेक्टर से या लाइन ऑफ एक्शन से स्टार्ट करिए, फिर बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज बुझाइए, तो ये हो जाएगा आपका एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये वाला जो होगा, ये होगा एंगल बिटवीन बी एंड ए। बी से स्टार्ट किया आप, एंटी क्लॉकवाइज ए की तरफ आए, तो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर होगा। अगर कहीं पे भी अगर क्लॉकवाइज आप लेते हो, तो उस एंगल का साइन माइनस लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये वाला एंगल है ए एंड बी, और हम लोग बी एंड ए ले लिए, ये 60 डिग्री है, तब भी ठीक होगा। कब? जब आप माइनस लोगे। तो क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन के लिए आप लोग माइनस लोगे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस लोगे, ठीक है। अब चलो पता करते हैं ट्रायंगल लॉ पढ़ते हैं बच्चों। तो ट्रायंगल लॉ में भी कुछ लिमिटेशंस है। हाँ, ट्रायंगल लॉ एक बात तय है, ट्रायंगल लॉ में आप लोग 2 वेक्टर ऐड कर सकते हो मैक्सिमम, मगर कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? जैसे कि मैं कुछ पेयर आप लोगों को दिखा रहा हूं, देखिए एक पेयर है, जैसे कि बताया था मैंने, एक वेक्टर मान लो, ये वेक्टर है, ये आपका टेल है, ये आपका हेड है, तो यहाँ 2 टेल लगा हुआ है, यहाँ 2 हेड कनेक्टेड है दोनों का। अब ध्यान से देख लीजिए, तो कुछ वेक्टर्स मैंने बनाया यहाँ, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या कनेक्टेड है? टेल कनेक्टेड है। यहाँ क्या कनेक्टेड है? हेड कनेक्टेड है। यहाँ टेल हेड कनेक्टेड है, टेल हेड, देख रहे हैं?
या कनेक्टेड ही नहीं है। तो ट्रायंगल लॉ यूज करने के लिए बच्चों दो कंडीशन होना जरूरी है। एक कंडीशन, दोनों वेक्टर एक ट्रायंगल का दो साइड में रिप्रेजेंट करते हो। तो मतलब ये दो वेक्टर्स एक ट्रायंगल का दो साइड हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। These two vectors cannot represent two sides of a triangle. That's why you cannot add these two vectors by using triangle law. Okay? तो फिर आई बात, ये यहाँ टेल टेल कनेक्टेड है, यहाँ हेड हेड कनेक्टेड है। तो इस टाइप कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑपोजिट ऑर्डर। क्या कहते हैं? नहीं, ध्यान से देखिए, ये वाला है ऑपोजिट ऑर्डर, ये पेयर, ये है सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब यहाँ सेम ओरिएंटेशन। ये मत सोचना कि हेड टेल कनेक्टेड मतलब ऑपोजिट। देखिए ये साइमल्टेनियसली एक के बाद एक एक्ट हो रहा है। ये हेड टेल अगर कनेक्टेड हुआ तो ये सेम ऑर्डर होगा, अगर हेड हेड या टेल टेल कनेक्टेड हुआ तो ये ऑपोजिट ऑर्डर होगा। तो ट्रायंगल लॉ यूज हम कहाँ यूज कर सकते हैं? यहाँ यूज नहीं कर सकते। अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर पर होगा तब जाके हम लोग ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो अब देखते हैं कैसे ट्रायंगल लॉ सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, बहुत इजी है। फिगर बना लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, तो मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, ओ ए बी। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ओ ए पार्ट जो है वो वेक्टर ए है और ए बी पार्ट जो है वेक्टर बी है। ठीक है, ये जो एंगल बताया था मैंने एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल ए एंड ये जो वेक्टर है आर के बीच है, या कुछ अलग लेते हैं, ये अल्फा। ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल होगा ए एंड बी के बीच, मान लीजिए थीटा है। सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। ये वाला एंगल मान लीजिए बीटा है, वो है आर एंड बी के बीच। ठीक से देखिए, इसमें क्या हुआ, दो वेक्टर है ए एंड बी, ट्रायंगल के दो साइड में है। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, यहां देखिए, ट्रायंगल लॉ सेज दैट इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली इन सेम ऑर्डर। लुक, ध्यान से देख लीजिए, मैं कुछ डायग्राम बना देता हूं, देख लीजिए। अगर ठीक है, अगर दो वेक्टर एक ट्रायंगल के दो साइड में सेम ऑर्डर पे हो, तीन एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। तो बच्चों अगर ये दो वेक्टर को हम लोग ऐड करोगे, ये ए ये बी, मान लीजिए यहाँ ये बी ए बी। So as per the triangle law, if two vectors are acting simultaneously in the same order and representing two sides of a triangle, then the third side, that is the closing side, and in opposite order, see tail tail head head, the third side in opposite order will represent the vector sum. Vector sum means a plus b or resultant of these vectors. That means this third side, this will be R. R means resultant. Resultant of what? Resultant of A plus B. That is called as vector sum. Okay, same thing. So here R. Okay, ये होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ एक ट्रायंगल बना रहा हूं, आप लोगों को दिखा दूंगा कौन सा वेक्टर यहाँ देखिए। मैं यहाँ एक ट्रायंगल लिया,
तीनों साइड में 3 वेक्टर लिया है, तो यहाँ कौन सा रिजल्टेंट होगा कैसे जानेंगे? ध्यान से देखिए, जो 2 वेक्टर सेम ऑर्डर पे हो वो दोनों को ऐड करने से थर्ड होगा। देखिए ए एंड सी सेम ऑर्डर पे है, हेड टेल कनेक्टेड है, और थर्ड वाला बी जो है वो अपोजिटली कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली वी कैन राइट ए प्लस सी इक्वल टू बी। इसका मतलब ये है आपका रिजल्टेंट। ठीक है, बाकी अगर इस तरह का है ये ट्रायंगल में ओ ए बी में ओ ए वेक्टर ए है, ए बी वेक्टर बी है, तो ये वाला क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी होगा, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन ए के साथ अल्फा, बी के साथ बीटा एंगल करेगा। तो मैग्नीट्यूड की बात अगर करते हैं तो आर विल बी रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, एंड अल्फा विल बी tan इनवर्स b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ये फॉर्मूला है, अगर ये ए है, ये बी है, एंगल थीटा है, ये रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा और ये अल्फा होगा। तो अल्फा मिल जाने से आप लोग बीटा भी निकाल सकते हो वेरी इजीली। एक्सट्रीम एंगल ये थीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा होगा, तो बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा होगा। थैंक यू गाइज।